हे भगवान, वसुधा की रक्षा करना। प्लीज उठ जाओ ना, प्लीज। आई न्यू मेरी बातें सुन रही हो और उन पर गौर भी फरमा रही हो, तभी तो तुम्हारी बॉडी में हलचल हुई। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हो और मुझे कभी नहीं छोड़ोगी। बस एक बार इसी हक से गले लगा दो और मेरी सारी तकलीफें दूर कर दो वसु, प्लीज। डॉक्टर, साफ साफ खुलकर कहिए कि वसुधा की स्थिति क्या है। मैम, वसुधा जी के पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। इसकी वजह से उनकी बॉडी पर किसी भी ट्रीटमेंट का असर नहीं हो रहा है। हमें वसुधा बिल्कुल ठीक चाहिए। उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट, जो भी दवाइयों की जरूरत पड़े आप दीजिए। अगर जरूरत हो तो एयर एम्बुलेंस से दिल्ली क्या विदेश भी लेकर जाने को तैयार है। हमें वसुधा पहले जैसी चाहिए। आई अंडरस्टैंड मैम, हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर इस वक्त इनके शरीर पर ट्रीटमेंट का असर होना बहुत जरूरी है। अगर सुबह तक इनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो बात हाथ से निकल जाएगी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर कम। साहब आप बैठिए। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। कैसी दुविधा में डाल दिया प्रभु। समझ ना आ रहा कि एक बाप होने के नाते बेटी के लिए जीवन दान मांगो या एक वफादार नौकर होने के नाते उसकी मौत। कम फास्ट। ओह माय गॉड, ऑक्सीजन लेवल इज ड्रॉपिंग डाउन। हार्ट बीट भी कम हो रही है। डॉक्टर फटाफट सिलेंडर मंगवाओ। नर्स इंजेक्शन रेडी करो। मैम, सर प्लीज आप लोग जाइए बाहर, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। फास्ट। डॉक्टर्स को उनका काम करने देते हैं। आ जाओ, आ जाओ। प्लीज आ जाइए। और साहब प्लीज प्लीज घबराइए मत, वैसे वो कुछ नहीं होगा। आज से पहले खुद को इतना बेबस हमने कभी महसूस नहीं किया। ये इंजेक्शन हमारी आखिरी होप है। हे प्रभु, वसुधा ने हमेशा हम सबके संकट खुद बढ़ लिए। आज आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि वसुधा के सारे संकट हर लीजिए, उसे उसके अच्छे कर्मों का फल दीजिए। आज अगर वसुधा को कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हे भगवान,
हमारे प्यार की सजा सिर्फ वसु को मत दीजिए, प्लीज उसे ठीक कर दीजिए। थैंक गॉड, हार्ट बीट थोड़ी बढ़ रही है और कंडीशन भी स्टेबल हो रही है। गुड साइन। डॉक्टर, वसु कैसी है? अभी थोड़ा स्टेबल है, बट किसी भी तरह आज की रात निकल जानी चाहिए। आप लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कोई ऐसा चमत्कार हो कि सुबह ही उनको होश आ जाए। हाँ साहब, वसु अभी स्टेबल है, काफी देर भी हो गई। आप घर चाहिए, मैं यहाँ की खबर आपको देता रहूँ। नहीं नहीं, हम यही रहेंगे वसुधा के साथ, कहीं नहीं जाएंगे। हेलो, क्या? हम अभी आते हैं। क्या हुआ सर? सब ठीक है ना सर? हमें जाना होगा, तुम लोग वसुधा का ख्याल रखना और हमें पल पल की खबर बताते रहना। कुछ नहीं होगा दादा हमारी जादूगर को, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। वो हमसे दूर कहीं जा ही नहीं सकती है। डॉक्टर ने कहा है आज की रात सुपर भारी है, कोई चमत्कार ही से बचा सकता है। ये तो जादूगर है। अब जब ये आंखें बंद करके ऐसे है तो जादू कौन करेगा अभी? दादा सब ठीक होगा, आप भरोसा रखो। हुकूमत संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं वो खुद को चोट न पहुंचा लें। अभी को कॉल करो और तुरंत घर वापस बुलाओ। जी हुकुम। आप लोग अभी के अभी मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए। दिव्या, दिव्या। काकू, मुझे मेरे बच्चे की धड़कनें सुनिए, ऐसा नहीं होता, मुझे जाना जरूरी है। दिव्या, घर में अभी भाभी साहब कोई भी नहीं है, उन्हें आने दो, उसके बाद हम चलते हैं, प्लीज। हाय मेरा राम जी, कहीं वो पगली मारे पर ही अटैक न कर दे, इसके सामने ना जाऊंगी मैं। ये लीजिए मासा आ गई। मासा आप चलिए ना प्लीज, मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए, मुझे अपने बच्चे की धड़कनें सुनिए। चलिए। लेकिन बेटा अभी क्यों? देखो अगली बार जब तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रहेगा ना, उस दिन बच्चे की धड़कन भी सुनवा दे। उस दिन क्यों मासा, अभी क्यों नहीं? आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। देखिए मैं बच्चे की माँ हूँ ना, तो माँ साहब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पता करूँ बच्चे की हालत कैसी है, उसकी सेहत ठीक है कि नहीं है। तो मुझे जानना है माँ साहब, आप लोग मुझे हॉस्पिटल जाने से क्यों रोक रहे हैं? हाँ? क्यों जाना हॉस्पिटल बेटा? हम डॉक्टर को बुला लेते हैं ना यहाँ पे। देवर साहब आप डॉक्टर को बुला लीजिए। मैं करता हूँ। ठीक है, आप जल्दी बुलाइए काकू। बस खुश? नहीं माँ साहब नहीं, मैं खुश होंगी तब जब डॉक्टर मेरा चेकअप करेंगी और मुझे कहेंगी कि बच्चा एकदम सही सलामत है, तब मैं खुश होंगी। मासा, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं जिंदा रह ही नहीं सकती। दिव्या ऐसे नहीं कहते बेटा, कुछ नहीं होगा ना तुम्हें ना तुम्हारे बच्चे को। कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं, सब ठीक होगा। हाँ सब ठीक होगा।